वेलकम वेलकम वेलकम। तो केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में आपने देखा था, क्या देखा था? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा था, झूठा फर्स्ट ऑर्डर, झूठौका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा था कि कैसे दो रिएक्टिंग स्पेसीज होने के बावजूद भी जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें एक रिएक्टेंट के ही कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे को क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसका रिएक्टिंग स्पेसीज दो, कोफिशिएंट दो होने के बावजूद भी ऑर्डर एक ही यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो एक बात ध्यान आप वहाँ रखना है कि वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक रिएक्टिंग स्पेसीज पार्टिसिपेट होने के कारण, चूंकि एक लार्ज रिएक्शन में उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो उसका ऑर्डर 1 हुआ करता था जिसको आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, बल्कि जबकि उसका मॉलिक्यूलरिटी 2 यानी वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली जिससे बाइमोलिकुलर रिएक्शन। एगेन हम लोग देखे थे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और उस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में आपने देखा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन खास करके द कॉम्प्लेक्स आकर इन 2 स्टेप्स में कि कैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन उसका लिखा जाता है। तो उसमें आपने क्या देखा था कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टिंग स्पेसीज का, जो कोफिशिएंट है रिएक्टिंग स्पेसीज का, वो मैटर नहीं करता है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर दूसरा क्या आप देखे थे कि जितना भी रिएक्टिंग स्पेसीज है वो सभी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं भी कर सकता है। मेनली तो करता है रिएक्टिंग स्पेसीज पर, लेकिन सभी पर नहीं करता है। आप उसका एक्सेप्शन मानिए चाहे कुछ कहिए, वो आप एग्जाम्पल आप देखें। फिर आप देखे हैं कि प्रोडक्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। वो ओजोन का डिप्लेशन वाले में आप देखे थे, डिप्लेशन ऑफ ओजोन में, कि कैसे हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन करते समय ओजोन के कंसंट्रेशन के साथ साथ O2 के भी कंसंट्रेशन को लिखते थे, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे 1 हो गया था। एंड चौथा हम ये भी आपको बताए थे कि कैसे कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। सारे इसका एग्जांपल देने में हम थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो चलिए उसको देख लीजिए कि कैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते समय हम लोग कैटलिस्ट का भी कंसंट्रेशन को उसमें एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है सर 2H2O2। देखिए ये I- है इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में H2O2 डिकम्पोज करके देखिए ये वाटर बनता है और ये ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है सर। एक्चुअली ये अकर इन 2 स्टेप्स। तो स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में ये H2O2, ये इसके प्रेजेंस में H2O और ये एक इंटरमीडिएट IO- बनता है। ये स्लो रिएक्शन, स्लो स्टेप्स होता है सर, स्लो स्टेप है, जहाँ ये आपका जानते ही ये कैटलिस्ट है। स्टेप 2 में H2O2 देखिए इससे मिलकर के ये 2H2O नहीं सॉरी H2O प्लस एक H2O हो गया ये, अच्छा, फिर H2O हुआ और O2 और I। ठीक है सर, ये हो गया। तो कितना हो गया? ये 3 हो गया, ये ठीक। चलिए यहाँ देखिए, आप इसको ये कीजिएगा सर। देखिए इससे ये हट गया, नहीं ये क्या हो गया? 2H2O 2H2O और ये I2 और ये I- का कंसंट्रेशन ये क्या होगा? ये इसका इन्वॉल्व होगा। तो रेट लॉ जब लिखेंगे, रेट स्लो स्टेप पर, ये चूँकि ये फास्ट स्टेप्स है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी जब आप लिखेंगे तो स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। तो ये K क्या लिखेंगे? H2O2 एंड देन I-। देखिए कैटलिस्ट को भी ले लिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया कितना? 1 + 1 यानी 2। देखिए तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पर डिपेंड कर रहा है? कैटलिस्ट पर भी डिपेंड कर रहा है। तो चलिए इसको देख लीजिए, थोड़ा कॉपी कर लेना 1-2 मिनट में। तो चलिए आप इसको ऐसे मिटाइए, देन आगे बढ़िए। तो चलिए आज हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम क्या है? कोई काम करते हैं, आप साइकिल खरीदते हैं, बाइसिकल खरीदते हैं, हेलीकॉप्टर भी खरीद लेते हैं सर, कुछ कारण से खरीदते हैं।
क्या कारण होता है? या तो उसकी ज़रूरत होता है या फिर पैसा होता है। नहीं, एक गरीब मजदूर को कहिए कि सर आप एरोप्लेन खरीद लो, एरोप्लेन क्या, बाइक तो क्या कहेगा, कार खरीद लो। तो ज़रूरत के हिसाब से ही हम कोई चीज़ काम करते हैं सर। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे फ्रॉम डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या बात है, शो देना। देखिए समस्या, कहावत है कि समस्या जो होता है वो खोज की जननी होता है। नहीं, यानी आपको आवश्यकता होता है, क्या चीज़ का आवश्यकता होता है? भूख लगता है तो मांगता है ना, और नहीं होता है तो ले भी लेते हैं ना। कहाँ से ले लेते हैं? बहुत तरीका है, ठीक है। तो निश्चित रूप से जब आपकी ज़रूरत होता है तो आप क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं और उसमें कुछ करते हैं। क्या करते हैं? या तो किसी से सीखते हैं, या किसी को सिखाते हैं, या कहीं से कुछ लाते हैं। तो दैट्स वाई कहता है कि आप देखिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आप पढ़ें। आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जैसे मान लीजिए सर ये इक्वेशन है, ज़रा देखिए। हाँ, हम कह रहे थे कि एक इक्वेशन हम लिखते हैं, देखिए प्रोडक्ट बनाना, इसका रेट कैसे लिखते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट जो लिखते हैं, रेट क्या करेंगे, के, इसमें कॉफिशिएंट हम अल्फ़ा दे देते हैं, ये बीटा दे देते हैं, ठीक है सर। ये रेट यानी यही dt। अरे भैया ये आप जानते हैं, चलो बेकार लिख रहे हैं, हो गया सर। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है जिससे आप क्या निकालते हैं, जो भी कुछ निकालना है निकालते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? चूँकि आपको केमिस्ट्री में एवरेज रेट के आधार पर तो स्टडी करना नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट ही आपका के आधार पर आप जितना भी पढ़ते हैं वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट का निकालते हो। तो इंस्टेंटेनियस रेट का आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचते हैं और उसको क्या करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं। नहीं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते समय आपको क्या है, निश्चित रूप से आप निकाल लेते हैं, लेकिन निकालते हैं तो उसमें एक तो बहुत डिफ़िकल्टी है, इनकन्वीनियंट मेथड है, दूसरा आपको एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम है। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, उसमें एरर ज़्यादा रह जाता है, ज़्यादा रह नहीं जाता है, मतलब एक्यूरेसी प्रॉब्लम है, बस इतना ही बात है। तो आप क्या करते हैं, उसको ऐसा काम कीजिएगा भाई कि आपका एक्यूरेसी लेवल 100% हो। नहीं, तो निश्चित रूप से यदि कोई ये टेढ़ा है सर, यानी ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यदि हम लोग निकालते हैं किसी इंस्टेंटेनियस रेट का, और इससे हमको वो काम नहीं बन पाता है जो होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडवांस करेंगे। क्या करेंगे? एडवांस ये करेंगे सर कि इस डिफरेंशियल को हटाना है। यानी यदि मान लीजिए कि हमको एक टेढ़ा रड, एक टेढ़े आदमी को सीधा करना है, आपका कोई फ्रेंड होगा, उसको क्या होगा, वो बहुत टेढ़ा होगा, तो उसको क्या कीजिएगा, उस टेढ़ा को सीधा करने के लिए क्या करना होगा, एक बहुत भले आदमी उसके सामने ले जाइए, वो गीता का उपदेश देगा, वो सीधा हो जाएगा। होगा? नहीं होगा। वो सीधा होने वाला है, उसको क्या कीजिए, पिलास लेकर इसको मोड़ दीजिए, नहीं सीधा हो जाएगा। मतलब टेढ़ा को टेढ़ा कीजिए, सीधा हो जाएगा। मतलब अब सर एग्जाम्पल है, ऐसा मत लीजिए। तो इस डिफरेंशियल को, यानी डिफरेंशिएशन को यदि हटाना है तो क्या करते हैं सर, इंटीग्रेशन करते हैं, नहीं करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो चलिए ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो आप बना देंगे सर, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आप उस इक्वेशन के आधार पर, उस गिवन डाटा के आधार पर आप आराम से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। डिफरेंट टाइम पर कंसंट्रेशन दिया रहेगा, आप ऑर्डर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या ऑर्डर प्रिडिक्शन के आधार पर डाटा यदि दिया हो तो उसके आधार पर टाइम डिफरेंट टाइप पर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए सर क्या करने वाले हैं हम लोग, सिलेबस में हमारा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करना। हाँ चलिए मान लीजिए डिराइव कर देना है, एंड देन सेकंड थर्ड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है सर, लेकिन फिर भी सर चलिए आपके सर सब कुछ काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो आपको मज़ा आ जाएगा सर। तो क्या करने वाले हैं सर आप लोग, रेट लॉ
इक्वेशन यानी रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग निकालने वाले हैं, इक्वेशन तैयार करने वाले हैं किसके लिए? जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन के लिए। कैसे? इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को किस में चेंज कर देंगे? मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे? इंटीग्रेशन करके करेंगे। तो चलिए सर, देखिए सर, देखिए हुजूर, ये ऐसा कोई है, बिल्कुल हम लोग वैसे ही चलेंगे जो सारा दुनिया चलता है, इसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे सर। हाँ, महाजन जैन गंथा स्वपंथा पढ़े हैं संस्कृत में, यानी महाजन जिस रास्ते से ज़्यादा है उसी रास्ते पर जाइए, ठीक है। यानी जिस रास्ते पर सब लोग गया उसी रास्ते पर हम भी चलते हैं। बाद में जब देखेंगे थोड़ा थोड़ा उसमें टेक्नोलॉजी लगाएंगे, टेक्नोक्रेट करेंगे। हाँ, तो देखिए ए से प्रोडक्ट में बनता है, कहता है कि लेटेस्ट कंसीडर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज, देखिए सर, हम कहें ना महाजनो जैन गंथा सब पंथा कर रहे हैं, मतलब जिस ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने, चूँकि आपको सुविधा हो, किसी किताब उताब से मिलता जुलता बात लिखा रहे हैं ना, हम यहाँ कुछ लिख करते, यानी ए कोई रिएक्टेंट है जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 ले लिया, ठीक है सर। चलिए, आफ्टर द टाइम T concentration of reactant remain left, जो बच जाता है लेफ्ट, इज A। अब लीजिए ये, ठीक है, इतना ही मान के चलिए। हम ये बोले हैं, सोचिए, मान लीजिए कि आप कहाँ जाते हैं सर? कहाँ जाते हैं? कोचिंग जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट जाते हैं, आपको पॉकेट मनी कितना दे दें? हाँ चलिए, 100 रुपया मिला, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज A0 एट टाइम, हाँ रुके सर, छूट गया, एट टाइम T0। टाइम T0 का मतलब क्या है? टाइम जीरो है, टाइम कहीं जीरो होता है शायद। रणवीर सिंह का नाम नहीं सुने हैं ना, गाना नहीं गाया, अपना भी टाइम आएगा, ठीक है सर। तो टाइम T0 का मतलब आपका टाइम अभी नहीं आया है। टाइम नहीं आया का मतलब सर, जो रिएक्शन ये शुरू हो रहा था, ए क्या किया है? A0 लाया है, हाँ, ऐसे लेके खड़ा हो गया, मेरा अभी टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है, यानी अभी हम रिएक्शन शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो उस समय व्हेनेवर द रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोसीड नहीं कर रहा है, तो उस समय हम कहेंगे टाइम T इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो मान लीजिए कि टाइम T इक्वल टू 0, यानी जब हम इनिशियल ला के रखे हैं, है ना, यानी पॉकेट मनी आपको 100 रुपया मिला, आप चलिए कहाँ जा रहे हैं? कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, हो गया। तो इनिशियल, तो उस समय अभी आप जा रहे हैं, अभी आप कुछ खाना शुरू नहीं किए हैं, तो उस आपके लिए टाइम T0 है। आपने समय T समय के बाद, आफ्टर द टाइम T, यानी 1 घंटे के बाद, उसमें से आपने 40 रुपया 60 रुपया खा गया, ठीक है, तो बच कितना गया? 40 रुपया। तो यह जो है मेरा बचा हुआ है 40 रुपया है, ठीक है सर। हम दूसरा एक्सप्रेशन आपको हम बताएंगे, उस पर इसी पर सेट करेंगे कि दिस इज योर 100 रुपीज, है ना। आप एट टाइम T0 मतलब मिला था जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट निकले थे, 2 घंटे के बाद आपने क्या कर दिया? उसमें से 60 रुपया खा गए, 40 रुपया आपका बचा। तो यह ए जो है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रिमेन लेफ्ट। वंस अगेन, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन व्हिच इज टेकन एट टाइम T0 एंड दिस इज द कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट एट द टाइम T। हाउ मच गेट रिएक्टेड ये हम नहीं बोल रहे हैं, दिस इज द कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट आफ्टर द टाइम T। क्लियर? तो चलिए, अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, बिल्कुल वही बता रहे हैं जो सब लोग बताते हैं सर, ठीक है। बस ये क्या है, अपना भी टाइम आएगा नहीं, यानी T इजकल टू टाइम इजकल टू T, यानी आपका टाइम आ गया, ठीक है सर। हाँ जी, सबका टाइम आता है, आपका भी टाइम आएगा सर, अभी पढ़ाई कीजिए, आपका भी टाइम आएगा। तो कॉलर ऐसे करके चलिएगा, नहीं गाना गाइएगा, अपना भी टाइम आएगा, ठीक है। अभी गाना नहीं, अभी तो सुनिए। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के आधार पर जो रेट होगा सर, रेट के
और ये देखिए इसके कंसंट्रेशन का ये जीरो, ठीक है, बिकॉज यू नो दैट फॉर द जीरो ऑर्डर, देखिए ये किसके लिए आ रही, हाँ ये किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं सर, फॉर जीरो ऑर्डर, लिखे नहीं, अच्छा चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर का निकाल रहे हैं सर, ऐसा मत समझिए बोले हैं लेकिन शायद लिखे नहीं है, ठीक है, हो गया। तो रेट इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग तो ये क्या है सर, रेट क्या होगा, आप ये हम लोग रेट किस समय टी टाइम पर निकाल रहे हैं, टी टाइम पर रेट इजकल टू क्या होगा, जितना कंसंट्रेशन होगा, नहीं 2 घंटे के बाद आपसे रेट पूछा जाए तो किस पर रेट डिपेंड करेगा, 2 घंटे के बाद भैया 60 को तो खा गए आप, 60 कब खाए, 0 से 2 घंटे के बीच में खा गए 60 रुपये, लेकिन टी समय पर मेरा रेट पूछता है तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, 40 रुपये पर डिपेंड करेगा। अब हाउ मच, लिट्टी समोसा तो बार बार निकलता है इसलिए चूँकि हम खाते हैं, आप लोग तो खाते नहीं हैं, है ना, आप लोग तो गोलगप्पा खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, तो पिज्ज़ा तो 60 रुपये में होगा नहीं, तो गोलगप्पा खाइएगा, तो हाउ मच गोलगप्पा यू स्टार्ट टू ईट आफ्टर द 2 आवर, नहीं 2 घंटे के बाद, तो कहता 40 रुपये आपके पास बचा हुआ है तो उसी से काम चलेगा। तो ये रेट एट द टाइम टी क्या होगा, ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन जो रिमेन लेफ्ट था जिसको हम 40 रुपये बोल रहे हैं, उसका ये जीरो क्यों लगा दिए, बिकॉज द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, द रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आप जानते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन के केस में होता है, जिसमें सॉलिड कैटलिस्ट पर वो गैसेस रिएक्टेड आके बैठ जाता है, जितना वो सरफेस पर रहता है उतना ही बैठता है और वही डिकम्पोज होता है, दैट्स वाई उसमें डब्बा में जितना भी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता, समझाया हुआ है। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते हैं ना, हाँ, तो उसके आधार पर दिया, तो यहाँ क्या हो गया हुजूर, तो दैट्स वाई यहाँ जो कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा, चूँकि ये जीरो का मतलब है, मतलब इंडिपेंडेंट है, ए पर जीरो मतलब इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है सर। और ये आप रेट जानते ही हैं, हाँ ये डिफरेंशियल देख रहे हैं, रेट इक्वेशन है ये, चलिए ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये देखिए इसके लिए ये आपका ये वैल्यू हो गया, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा टांग इसका सीधा उधा कर दीजिए, हाँ ऐसे, ये के डी टी, चलिए सर ये हुआ, ठीक है सर। ये आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। हम कहे थे कि आपको क्या होगा, टेढ़ा को यदि हटाना है तो कैसे हटाइएगा, टेढ़ा लगाना होगा, नहीं यानी ये डिफरेंशियल को हटाना है तो आप कैसे हटाइएगा, बाबू साहब हट जाओ, बाबू हमर हट जा, मानेगा है, नहीं हटेगा, इसको क्या कहें, इंटीग्रेट कर दीजिए, अपने हट जाएगा सर। तो आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 1, आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं सर, ठीक है सर, चलिए लगा दीजिए के डी टी, ठीक है। अब देखिए सर इसका आप क्या कीजिए कि एक तो यहाँ से कंप्लीट मैथ्स है, तो मैथ्स में आप किताब में जो दिया रहता है वो है ना, वो भी उस आधार पर भी आपको हम बता दे रहे हैं, और दूसरा कंप्लीट मैथ के आधार पर भी आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किताब वाला इसके लिए बता रहे हैं, मैथ वाले जो बच्चा देख रहे होंगे उस समय आप आंख बंद करके सो जाइए ऐसे झुकी कि सर क्या बता रहे हैं, हमको आता है सर, ऐसा मत कीजिए। आपके साथ उधर बगल वाले को देखिए, बायोलॉजी वाले हैं ना, उनको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तो थोड़ा थोड़ा आने वाले को तो फिर थोड़ा सा प्यार से बताना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा जो किताब में दिया रहता है, इसलिए चलिए बढ़ाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बढ़ाएंगे क्या कि देखिए एक कहाँ से लिखे, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं सर, देखिए सर इस जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसको हम रिपीट कर रहे हैं, डी ए के डी टी। देखिए सर इसको आप इंटीग्रेट कर दिए तो इसका वैल्यू सीधा सा देखिए 2 तरीके से हम बता रहे हैं, एक बुक के हिसाब से, एक मैथ ही है सर, बुक में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसलिए दिया उस आधार पर, नहीं तो सीधा मैथ लगा दीजिएगा तो छोटा हो जाएगा, थोड़ा किताब के आधार पर डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टेंशन लिया नहीं जाता है हुजूर, जी हाँ दिया जाता है। तो चलिए इसका वैल्यू यदि आप कीजिएगा तो सीधा क्या हो जाएगा सर, ये डिफरेंशियल को क्या करेगा, इंटीग्रेशन कान पकड़ के हटा देगा, इसलिए ये हो गया, चलिए, और ये इसका वैल्यू आप जानते ही है, ये के हो गया, और टी
और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है सर, ये आपके बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। चूँकि ये इसका वैल्यू देखिए, इसका आप मैथ तो फिर नहीं जानते हैं, इसलिए चलिए इसका वैल्यू क्या होगा, t लग जाएगा। और देन ये c क्या है, यहाँ c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए अब इसको आप ये हो गया। अब देखिए इसमें आप करके लेट ये जो कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट है, ठीक है सर, वो t समय पर है। यदि इसके बराबर हम इनिशियल कंसंट्रेशन रख दें और टाइम यदि t0 रख दें, ठीक है सर, तो इसका इक्वेशन 2 मानिए। ठीक है सर, चूँकि इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में रखिएगा तो ये आपका ऐसा आ जाएगा 0c, यानी देखिए ये c का वैल्यू हो गया। तो अब क्या कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में डालिए सर, तो देखिए ये हो गया KT माइनस, देखिए ये हो गया। ठीक है, अब आप यदि इसको थोड़ा सा सीधा उधा कर दीजिए, देखिए ये देखिए ये इक्वेशन आपका आ गया, देख रहे हैं, ये इक्वेशन आपका, इसको इक्वेशन हम मान ले 3, देखिए इक्वेशन 3। इसको यदि आप थोड़ा सा इधर ले आइए सर, नज़र आ रहा है ना सर, तो ये उधर ले जाइएगा तो आपका ऐसे हो जाएगा, चूँकि माइनस है ना, इतना तो आपको आ ही रहा होगा, इसलिए फिर क्या होगा, यहाँ हम क्या कर दें, t इजकल टू, तो बाई क्या हो गया, ये k। देखिए ये हमारा टाइम का जहाँ a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये है। ठीक है सर, नज़र आ रहा है ना। अपना भी टाइम आएगा, चलिए सर ये आ गया। अब ज़रा देखिए सर, अब यदि एक्यूरेट एकदम मैथ लगाना चाहते हैं सर, थोड़ा सा भी इधर उधर किताब के आधार पर नहीं, तो सीधा ये देखिए, इसको क्या करेंगे सर, यहाँ देखिए ये डिफरेंस, इसको इंटीग्रेशन, देखिए इसको हम लिख रहे हैं, यहाँ माइनस को इधर भेज दे रहे हैं, तो ये dA, नज़र आ रहा है ना सर, हाँ थोड़ा सा इधर करके लिखें, हाँ बस सेम चीज़ कर रहे हैं सर, कोई अलग से नहीं कर रहे हैं, जो मुंह बना रहे हैं आप लोग ऐसा, जो ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, आपको देख रहे हैं कि किताब में दिया रहता है, कहीं देख लीजिए। ये जो बता रहे हैं बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए बता रहे हैं, मैथ वाले बच्चे को आप क्या कर रहे हैं सर, बात वही होता है सर। तो सुत जाओ, सो जाओ, पानी वानी पी करके आओ। हाँ ये के dt ऐसे है सर। अब जानते हैं सर, जब भी आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या करते हैं, लोअर लिमिट और हायर लिमिट आप करते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसमें क्या कीजिएगा सर, ये आप इसको डिफ्रेंशिएशन करते समय आप क्या कीजिएगा, ये लोअर लिमिट आपका कंसंट्रेशन का क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, हायर लिमिट आपका क्या है, जो t समय पर है सर। यहाँ भी जो आप इंटीग्रेट किए हैं, यहाँ भी आप t हो गया t टाइम पर, और यहाँ क्या है, ये 0 टाइम से, यानी 0 टाइम से स्कूल में लोअर लिमिट आपका क्या है, लोअर लिमिट इनिशियल कंसंट्रेशन ये 0, हायर लिमिट क्या होगा, जो कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट एट दैट टाइम दैट t, वैसे ही लोअर लिमिट 0 है एट t टाइम पर। तो इसका आप देखिएगा मैथ्स में सीधा ये ऐसा होता है, ये देखो, अरे तेरा ठीक से लिखाओ रे, हमारा बायोलॉजी वाला बच्चा सब टेंशन में आ रहा रे, ऐसे ठीक हो गया। और ये मेरा t हो गया, ये t देखिए, ये t में भी क्या होगा, ये देखिए t, ये 0 नहीं, तो देखिए इसका वैल्यू हो जाता है सर, आपके सर हो जाता है, हाँ हो जाता है, ये देखिए इसका ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे, मैथ्स ये हो गया। और इसमें ये t है, t इज 0, और इसलिए ये क्या हो गया, ये ऐसे जी हाँ,
ये के और इसका वैल्यू टी हो गया सर। ये माइनस को हम इधर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऐसे ऐसे, जी हाँ, के टी और फिर आपका टी इजकल टू, देखिए सर हो गया, वही हो गया, वही हो गया जो, तो ये सब कुछ नहीं बात है सर, बिल्कुल वही है, क्या है बात। ऐसे भी सर लोग बताते हैं, ठीक है, और ऐसे बुक में भी लिखा जाता है। तो चलिए आप देख लिए, क्या देख लीजिए, आपने टाइम का कंसंट्रेशन निकाल लिया। तो टाइम कहाँ, जहाँ ए क्या है सर, ए जीरो क्या है सर, ये है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ए क्या है सर, कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट, कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट, ठीक है सर। और के आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है सर। टी आप तो जानबे करते हैं टाइम। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, देन इसको मिटाते हैं, आगे बताते हैं सर। चलिए कॉपी कर लिए। तो चलिए इसमें बस ये दो तरीके से बताया हुआ है, और इसमें ये क्वेश्चन 1 2 तो यहाँ देखिए देख रहे थे, यहाँ देखिए सर, ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बस ये इक्वेशन आपका 3 है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही करेंगे। तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाता है। चलो तो देखिए सर, ये मेरा, इसी को हम उठाने वाले हैं। तो चलिए कॉपी कर लिए, इसको उठाइए। देखिए सर, उठाने मतलब कन्हा पर उठा करके इसको ले जाएंगे कहाँ, जहाँ आप पढ़ रहे होंगे, जी हाँ, कहाँ, जहाँ आप पढ़ते हैं। देखिए सर, ये जो आपका टी का एक्सप्रेशन है, टी इजकल टू आवाला, एक मिनट भैया, क्या भाई हो, अब ज़रा भाई साहब लोग मेरे देखिए कि ये जो, हाँ जी, क्या है, हाँ क्या है, टी है, ये टी है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ये क्या है, ऐसा है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट है, जी हाँ, और बाई के है क्या। अब अच्छा एक मान के इसको करते हैं। देखिए सर, लेट मान लेते हैं कि मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ये जिसको ए नॉट आप माने थे, ठीक है सर, माने थे ना, ए जीरो माने थे, ए नॉट कहाँ माने, ए जीरो माने थे, हमारा ए है, जो आपको हम समझाते समय कितना 100 रुपया आपको दिवाए थे, पैरवी करके 100 रुपया दिवाए थे सर, जिसको आप क्या कर दिए थे, है ना, आफ्टर द टाइम टी, आफ्टर द टाइम टी, है ना, आफ्टर द टाइम टी, जो कि आप क्या कर दिए थे, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड इक्वल टू एक्स। आपका क्या था वो एक्स, 60 रुपया था, जी हाँ, खा गए थे, ठीक है। द अमाउंट, ये अमाउंट या कंसंट्रेशन, अमाउंट का मतलब है मेरा यहाँ कंसंट्रेशन सर, कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन लेफ्ट, ठीक है। जो आप माने थे, क्या चीज़ माने थे, यहाँ माने थे ये ए, ठीक है सर, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ए था, ठीक है सर, और उसमें से एक्स क्या हो गया, रिएक्ट कर गया, नहीं ऐसे लिखिए, यानी ए माइनस एक्स, नहीं ए आपका कितना था, यानी ये होगा ना, मान लीजिए कि ये 100 रुपया था, ये 60 रुपया हुआ, नहीं ये क्या हो गया सर, ये 100 में से 60 गया, यानी ये 40, ठीक है। ये जो था आपका 40 था, ठीक है सर। तो आपके उस एक्सप्रेशन में हाउ मच अमाउंट गेट रिएक्टेड, वो कहीं मेंशन नहीं है, इस एक्सप्रेशन में कहीं मेंशन नहीं है। दिस इज द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज द कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट है। हाउ मच कंसंट्रेशन गेट रिएक्टेड इस एक्सप्रेशन में नहीं है, ठीक है सर। तो यदि इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, न तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, हाँ जी, तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा सर, निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, ए हो गया, नहीं, और फिर ये ए माइनस एक्स हो गया,
ठीक है, बाई के हो गया। ठीक है, ये कट गया सर, तो क्या हो गया, एक्स बाई टी हो गया, या टी इजकल टू एक्स बाई के हो गया। ठीक है सर, या फिर एक्स इजकल टू क्या हो गया, के इंटू टी हो गया। क्या देख रहे हैं सर, ये जो टी है द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन get reacted is directly proportional to टाइम। जी हाँ, कितना आप खा जाइएगा वो टाइम पर निर्भर करता है। 2 घंटा में तो 60 रुपये खा गए थे, और 3 घंटा में आप जो बचल खोचल है सब खत्म कर दिए, 40 रुपये वो भी घटक जाइएगा, है ना। वही बात है, ये x क्या है, द अमाउंट ऑफ गेट रिएक्टेड एट टी का टाइम। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये के तो कांस्टेंट है, तो जितना ही टाइम आपका क्या होगा जाएगा उतना ही क्या होगा सर, ये x क्या होगा, गेट रिएक्टेड, उतना ही रिएक्ट करेगा। ठीक है सर, गेट रिएक्टेड का मात्रा उतना ही बढ़ेगा। क्लियर। तो चलिए, एक ये बातें हो गई। अब चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, तो हम आपको मिटाते हैं। दूसरा बात इसमें आप देखना है सर, इक्वेशन 3 को जहां हम प्लस कर दिए थे, ठीक है, इधर का प्लस कभी इधर छूट जाता है तो कभी इधर का इधर कर दिया जाता है। देखिए सर, ऐसा हुआ आपका, देखिए ये अवला, अरे भैया भीजल हो तो सूख जाओ। हाँ, अपना भी टाइम आएगा। देखिए सर, ये हो गया, अच्छा आ गया, हाँ आ गया सर आपका टाइम। ये देखिए सर, यही था, हाँ ये देखिए यही था। तो ये जो इक्वेशन है सर, जो इक्वेशन 3 हम लिए थे, दिस इक्वेशन रिजेंबल्स विथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। ये आप सुने होंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे ये क्या है, मिलता जुलता है। जहाँ हम लोग क्या करते हैं, व्हेनेवर वी प्लॉटिंग ए ग्राफ a वर्सेस t, जब हम a और t के बीच में ग्राफ खींचते हैं, इसके ये क्या है सर, आपको पता ही है, ये आप वही a माइनस एक्स वाला, हाँ यही था। ठीक है ना सर, मिटा दे, हाँ मिटा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कहिएगा कि इसके ये सब ऑर्डिनेट है। आप लोग तो एकदम खा के सुतल रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि हम बार बार कंप्लेन करके आपको क्या करते हैं, बस ऐसा बोल करके आपको केवल ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा पढ़ाई भी कीजिए और थोड़ा गाना भी गाते रहिए, थोड़ा गुनगुनाते हुए पढ़ाई कीजिए, है ना। हम तो मजबूरी है, गुनगुना नहीं सकते। गुनगुना जाएंगे तो आप कहिएगा सर गाना गाते हैं क्या, पढ़ाते हैं। तो देखिए ये हो गया, और उसके बीच में टाइम के बीच में यदि आप करते हैं तो देखिए सर, ये आपका जो है, ये देखिए ये स्लोप ऐसे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। देखिए ये सर, ऐसे स्लोप की ओर जाएगा, है ना। ये जो आपका स्लोप होगा, है ना, ये निगेटिव स्लोप है। देखिए ये के माइनस के बराबर होगा, और ये क्या होगा आपका इंटरसेप्ट। ये जो है ए जीरो, ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट है। मैथ्स वाले बच्चे समझ रहे होगा, बायो वाले बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं जानना। तो देखिए सर, यदि हम स्लोप का वैल्यू निकाल लेंगे तो देन आपका क्या है, यहाँ स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव स्लोप है। तो इसके आधार पर स्लोप को देख करके आप के का वैल्यू निकाल लेते हैं। स्लोप नेगेटिव रहता है, नीचे है नेगेटिव है, ऊपर है पॉजिटिव है। तो दिस इज, ये दूसरा बात हम लोग जान लिए। देन आगे इसको यदि आप लिख लेंगे तो हम तीसरा बात भी जानेंगे। लिख लिए तो मिटा देते हैं यार, क्या करता है, मिटाना है इसको, क्या करना नहीं। इसमें पानी भरा हुआ है सर, कभी कभी थोड़ा इसमें फैल जाता है, तो पोंछ करके हमको मिटाना पड़ता है। चलिए प्यार से, मिट जा। अरे भिज गया, फिर पोंछ करो रे मिटाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हाफ लाइफ पीरियड। जी हाँ, हाफ लाइफ पीरियड यानी जिसका लाइफ आधा हो। मान लीजिए कि सर 60 वर्ष आदमी का एवरेज लाइफ है, तो हाफ लाइफ क्या होगा, 30 वर्ष।
30 वर्ष नहीं होगा सर। जानते हैं क्यों? किसका होगा वो 30 वर्ष? न्यूली बॉर्न बेबी के लिए, जो आज ही जन्म लिया है। यदि टोटल 7 साल नहीं, तो अच्छा नहीं रहता। मान लीजिए कि 80 साल, 60 साल क्यों? क्योंकि एवरेज बायोलॉजी वाले क्या पढ़ाते हैं? 70 एवरेज लाइफ स्पेन ह्यूमन बीइंग का क्या बोले हैं? अच्छा ठीक है, जो भी बोले। तो लेटेस्ट कंसीडर कि 80 साल लाइफ बढ़ा दीजिए 20 साल। खुश हो जा रहे हैं? खुश होइए ना। आजकल केमिकल वाला सामान खाते हैं, हाई बीपी, ऑलरेडी ऐसे ही तनाव रहता है लोगों में। क्या compete करना है, आईटी करना है, मेडिकल करना है, हैं? नहीं होगा तो क्या होगा, हो जाएगा तो लगता है बहुत बड़ा बात हो जाएगा। कुछ नहीं होगा साहब। निश्चित रूप से आप मेहनत करते हैं, आपको compete करना चाहिए, जहाँ जाना है आपको जाना चाहिए। लेकिन मेडिकल और आईआईटी यही लाइफ का अंत है कि सर? एक वीडियो बनाएंगे, अभी तो लंबा हो जाएगा, पढ़ाई का बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से नहीं है सर, लाइफ ये नहीं है, लाइफ इसके बाद ही बहुत है। खैर चलिए उसकी बात को यहाँ, तो कहने का मतलब है, तो हाँ बता रहे थे कि 80 साल, तो 80 साल का 40 साल हाफ लाइफ नहीं होगा। वो किसके लिए? न्यूली बॉर्न बेबी के लिए होगा। 20 वर्ष आप हो गए तो 60 में से 20 घट गया, बच के आप 60 साल। तो 60 में यानी आप सब जब 20 वर्ष के आप नौजवान हैं तो आपका हाफ लाइफ कितना होगा? 30 साल। जी हाँ, यानी कहने का मतलब, छोड़िए ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, हाफ लाइफ का मतलब है, मान लीजिए कि 1 किलोग्राम आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो वो पीरियड, वो टाइम जितना गिवन अमाउंट का हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन गेट रिएक्टेड, तो हाफ रिएक्ट कर जाए मतलब हाफ बच जाए। यानी 1 किलोग्राम ले लिए, 2 घंटा के अंदर क्या हो गया सर? 500 ग्राम हो गया। यानी 500 ग्राम क्या होगा? वो खत्म हो गया। तो 500 ग्राम इन हाफ गेट रिएक्ट बोलिए, या हाफ अमाउंट रिमेन लेफ्ट बोलिए, तो वो उसका हाफ लाइफ पीरियड होगा। नेक्स्ट हाफ लाइफ क्या होगा? नेक्स्ट मान लीजिए कि क्या कहें हम, कितने घंटा में बोले हैं? 1 किलोग्राम कितने घंटा रिएक्ट करे? 1 घंटा बोले, चलिए 1 घंटा हुआ, 500 ग्राम हुआ। नेक्स्ट जो 500 का आप जो 250 ग्राम होगा वो 1 घंटा में हो, तो नेक्स्ट हाफ लाइफ आपका 1 घंटा हुआ। फिर वो 250 ग्राम हो गया, समझ रहे सर? अरे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 500 ग्राम कितना में हुआ था? मान लीजिए 2 आवर्स में। फिर ये 250 ग्राम कितने में हुआ था? 1 आवर्स में। फिर देन 125 ग्राम कितने हुआ था? ये 1 आवर नहीं, ये 30 मिनट में। ठीक है सर? तो ये हाफ लाइफ है, ये 3 हाफ लाइफ में यहाँ पहुँच गए, नहीं पहुँच गए? तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है? वो लाइफ जितने समय में गिवन कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है ना? हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन गेट रिएक्टेड, या हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट। ठीक है सर? क्लियर? तो चलिए इस आधार पर देखिए, आपके पास एक्सप्रेशन यही है, T इक्वल टू यही है, यही है, यही है, यही है। ठीक है सर? यही है, यही है। जीरो ऑर्डर के लिए किसी, इफ ये क्या है? कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट है, तो जो कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट है सर, वो क्या हो? इनिशियल का आधा। ये जो इनिशियल जो लिए थे वो आधा हो, जो बचा हुआ है 1000 ग्राम लिए थे ना, वो 500 ग्राम हुआ था ना, तो ये क्या है? 500 ग्राम, यही ना है? तो वो क्या हो? ये 1000 ग्राम का क्या हो? आधा हो जाए। ठीक है? उस समय जो टाइम होगा उस टाइम को हम टी हाफ बोलेंगे, है ना? उस समय जो टाइम होगा उसको टी हाफ बोलेंगे। चलिए सर इसको रख दीजिए, टी हाफ इजकल टू क्या हो गया? के। इसको आप ऐसे कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका हो गया 2K। तो देखिए क्या देखे सर, हाफ लाइफ पीरियड जो है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रो टू क्या है सर? इनिशियल कंसंट्रेशन का देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि आप क्या करेंगे सर, कंसंट्रेशन और ये देखिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में यदि आप क्या कीजिएगा, ग्राफ खींचिएगा सर ऐसे, तो निश्चित रूप से ये जो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास करेगा।
देख रहे हैं सर, इसके और इसके बीच में ग्राफ कीजिएगा, ठीक है, एक प्लॉटिंग बनाइएगा, देन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसका स्लोप का वैल्यू क्या होगा सर? जी हाँ बिल्कुल, जो आप बगल से बोले हैं, क्या 1/2k, ठीक है सर। हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा सर कि यदि जीरो ऑर्डर का रेट और कंसंट्रेशन के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, हाँ, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में यदि प्लॉटिंग आप करते हैं तो क्या होगा? कंसंट्रेशन आप कितना भी बढ़ाइएगा तो क्या होगा सर? रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देख रहे हैं ना, कंसंट्रेशन बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं। रेट 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 और हाफ लाइफ में अंतर है, आँख फोड़ देंगे, समझ जाइए। तो निश्चित रूप से हाफ लाइफ का क्या रिलेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन से? ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसको ग्राफ खींचते हैं तो हमारा ये होता है सर। चलिए इसको कॉपी कर लिए। तो चलिए एक चीज़ तो आप ये देखें, देन देखिए कहाँ से आ गया। हाँ आप देखिए सर, इसका यूनिट क्या होगा के का? यूनिट के का वैसे तो आपको हम बताए हुए हैं सर, क्या होगा ये? मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैसे होगा नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर नंबर तो 4th या 5th में है। डिफरेंट सब जितने भी ऑर्डर है सबका क्या है, सबका के का वैल्यू, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सबका हम बताए हुए, तो आप उसको जा करके देखें। तो देखिए एक और बात, फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्टेंट के लिए, गैसियस रिएक्टेंट के लिए चूँकि कंसंट्रेशन किस में दिया रहता है सर? कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर में, और उसका यूनिट आप जानते ही हैं। तो उस समय ये जो टी का वैल्यू एक्सप्रेशन है, ये जो टाइम का, उस समय आपका यहाँ क्या होगा? प्रेशर देखिए, ये हो गया P बाई, ये प्रेशर आपका कौन सा है? वो गेट रिएक्टेड वाला, हाँ, ये हो गया K, ठीक है। फिर वैसे ही T हाफ इजकल टू क्या होगा? इनिशियल प्रेशर, है ना, बाई 2K। तो चलिए सर इसको आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये बक्सा यहाँ क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि ये प्रेशर है, ये बक्सा ऐसे बक्सा नहीं है, दिस इज़ अ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है सर, इसलिए यहाँ आप नहीं लिख दीजिएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक और चीज़ आप यहाँ आपको बता दिया जाए। कहाँ गया कि इसको कॉपी कर लिए। अब ज़रा देखिए, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द फ्रैक्शन गेट रिएक्टेड, इसका देखिए फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कहता है कि इफ 3/4 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का मतलब क्या है सर? गेट रिएक्टेड, गेट इसका मतलब है गेट रिएक्ट, यानी इतना रिएक्ट कर गया, रिएक्टेड, ठीक है। तो ये देखिए आप क्या कीजिएगा, आपको पता ही है, क्या पता है? ये जो टी का वैल्यू है सर, अभी आपको बताए थे ना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस ऐसे करके आप निकालते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, भाई क्या करते हैं, के कर ऐसे लिख के बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? फिर से दोहरा दे रहे सर, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन और दिस इज द कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट, बच्चल वाला है। कितना अच्छा सच में, फिर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे सर, हाँ, जाके पोज पुश कीजिए। जी हाँ, तो ये आपका 40 रुपया है, नहीं सर बच्चल वाला। ई क्या कहता है? गेट कंप्लीटेड, मतलब 100 में यानी 4 में 3 खत्म, नहीं 3/4 गेट कंप्लीटेड, गेट रिएक्टेड, मतलब आपको 100 रुपया दिवाए थे ना, उसमें से ये 3/4 क्या है? 60 रुपया। जी हाँ, यहाँ आपका क्या पूछ रहा है? रिमेन लेफ्ट 40 वाला। तो आप कैसे कीजिएगा? ये वैल्यू कैसे निकलेगा सर? ये वैल्यू कैसे निकलेगा? ये है क्या है? ये है इनिशियल का, ये इनिशियल का ये क्या है? ये 3/4 है, ये देख रहे हैं, यही ना है?
ये जो है इनिशियल का 3/4 है, तो ये आपका ये जो हो गया आपका क्या है, बिल्कुल आप एग्जाम्पल, ये इनिशियल है, ये गेट रिएक्टेड है, ये रिमेन लेफ्ट है ना। तो देखिए अब आपका क्या हो गया, देखिए सर इसको फर्स्ट ऑर्डर में हम इसके बड़ी अच्छा से आपको ये आएगा कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि द कंसंट्रेशन गेट रिएक्टेड या कंप्लीटेड, तो यहाँ वो x है माने, और कंसंट्रेशन बिकम 1/4 है ना, तो वो ये है माने बिकम हो जाए, बिकम माने बिकम मतलब रिमेन लेफ्ट, और गेट रिएक्टेड या कंप्लीटेड तो वो x हुआ, वो ये होगा। ठीक है, चलिए इस पर अब ऐसे अभी नहीं समझ में आएगा आपको, हम फर्स्ट ऑर्डर पर सो मेनी न्यूमेरिकल है तो आप देखिएगा तो उस पर आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस आधार पर आप इसको यदि आप करते हैं सर तो आपका क्या होगा, ये और ये 1/4 बाई के है ना, ये कितना 3/4 का आप निकाल रहे हैं, नहीं 3/4 का, तो ये t 3/4 इक्वल टू क्या हो गया 3/4, ये 4k। तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, तो ये आपका तो ये हो गया क्या चीज़ 3/4 टाइम पर कितना कंसंट्रेशन जो होगा वो है। अब इसको आप हाफ लाइफ से कंपेयर कर दीजिए सर, किससे, इस टाइम को ये t हाफ से कर दीजिए, तो 3/4 ये हो गया k हो गया बाई क्या है A0/2k, नहीं तो इससे ये कट गया, तो आपका क्या हो गया t 3/4 t ये हो गया 3/4 2/1 सीधा लिख देंगे आप लोग, तो आप लोग बहुत टैलेंटेड बच्चा को हम परेशान करते हैं आप लोग। तो ये क्या हो गया सर 3/2 यानी ये हो गया 1/1.4, यानी क्या हो रिलेशन हो गया, यही रिलेशन हो गया क्या t 3/4 इक्वल टू 1.5 इंटू t हाफ। तो चलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये आपको हम बताए हैं, ये जो आपको रिमेन लेफ्ट गेट कंप्लीटेड, ये कंसेप्ट आपको जीरो ऑर्डर पर यूज कम है, फर्स्ट ऑर्डर पर देखिए क्वेश्चन इसी का भरा हुआ है, आप ऐसे समझ गए होंगे क्या x क्या है गेट रिएक्टेड। और एक बार अपनी संतुष्टि में बता दे ये क्या है कंसंट्रेशन रिमेन लेफ्ट, ठीक है, वो कहाँ से आएगा इनिशियल, ये कैसे निकलेगा इनिशियल में से क्या करें, ये कैसे निकला है, ये कैसे निकला है इनिशियल में से जो खर्चा हो जाता है ना, उससे करके निकले। चलिए इस पर डिटेल अभी जस्ट बताए हैं और उसको आप दिखेगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन आपको बनवा दिया जाए, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए ये न्यूमेरिकल है, कहता है ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट द प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर दिया हुआ है, जीरो टेम्परेचर पर मतलब ये मेरा इनिशियल प्रेशर ये P0 है, गैसियस स्टेट में है इसलिए हम A0 के बदले P0 लिख रहे हैं, बताए हैं। T समय पर कंसंट्रेशन ये हो जाता है, मतलब ये कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल ये है, ये इतना रिमेन लेफ्ट है हो जाता है, ये इतना हो जाता है ये, तो कहता है ऑर्डर निकालिए, रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ निकालिए। देखिए क्या करेंगे, देखिए जस्ट हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखेंगे, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब का, तो उसमें एक नियम है कि आप क्या करेंगे कि k का वैल्यू डिफरेंट टाइम पर हम k का वैल्यू निकालेंगे। यदि डिफरेंट टाइम पर जैसे 100 सेकेंड पर 200 सेकेंड पर हर टाइम पर k का वैल्यू निकालेंगे, और इस 100 सेकेंड पर जो k का वैल्यू होगा वो वैल्यू 200 टाइम पर जो होगा 300 पर वो यदि सेम आएगा कांस्टेंट आएगा तो हम कहेंगे कि द गिवन डाटा सेटिस्फाइड दैट रिएक्शन दैट ऑर्डर ऑफ,
यदि जीरो ऑर्डर वाला पर कांस्टेंट हो जाएगा तो जीरो ऑर्डर होगा, यदि नहीं होगा तो हम फर्स्ट ऑर्डर वाले पर ऐसे ही वैल्यू पुट करेंगे, और उसमें यदि कांस्टेंट होगा तो फिर वो कांस्टेंट हो गया तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं होगा तो फिर सेकेंड ऑर्डर वाले एक्सप्रेशन पर डालेंगे। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चूंकि यहाँ देखने ही से लग रहा है सॉलिड कैटलिस्ट, भैया देखने से तुक्का मारी भाई सॉलिड कैटलिस्ट कहाँ यूज़ होता है, बिल्कुल कहाँ होता है, जीरो ऑर्डर में यूज होता है। तो हमने जीरो ऑर्डर वाले का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। हमको ये केवल प्रूफ कर देना है कि कांस्टेंट वैल्यू के का डिफरेंट टाइप पर आ जा रहा है, तो हम कहेंगे हाँ भैया ये जीरो ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दैट वे ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इतना ही सा बात। तो हम लोग क्या करेंगे, एट 100 सेकेंड पर, 100 सेकेंड पर हम लोग के का वैल्यू निकाले। हाँ, तो के का वैल्यू क्या होगा सर, ये आपको पता है ये प्रेशर बाई ये आपका हो गया टी, नहीं यहाँ सॉरी, हाँ ठीक है ये टी हो गया। ठीक है, तो आप पी आपका कितना है, इनिशियल आपका 5, ये माइनस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं सर, है ना, इंटू 10⁻³ अब बाई ये 100, ये कॉप कीजिए 8 आएगा सर, है ना, 8 पास्कल आएगा। ये कितना है, ये 100 पर हुआ। वैसे ही आप क्या कीजिए 200 सेकेंड पर आप निकाल के देखिए, यानी के 200 पर निकाल के देखिए सर, है ना, वहाँ भी आप ऐसे कीजिएगा। तो इनिशियल तो आपका यही रहेगा, आपका ये यहाँ एक स्टेप थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं, हाँ, यहाँ कॉमन डायरेक्ट लिख करके, ये चूँकि यहाँ ये कॉमन है इसलिए लिख दिए। अब भाई यहाँ 200 कीजिएगा तो सर यहाँ भी फिर देखिएगा कैलकुलेट 8 ही आएगा। फिर वैसे ही 300 पर करेंगे तो ये के 300 पर यदि कीजिएगा, यहाँ भी आपका 2.60 10⁻³ कीजिएगा, ये भी आएगा 8 पास्कल, ये पी 8 पास्कल आएगा। तो देयरफॉर ये कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के एट डिफरेंट टाइम इंडिकेट दैट दिस इज अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जीरो यानी के का वैल्यू तो आपको निकल गया कितना, 8 पास्कल। तो अब के का वैल्यू निकल गया, यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया, ऑर्डर भी ग्रुप हो गया। तो हाफ लाइफ आपका टी हाफ इजकल टू क्या होगा, P0 यदि 2K है ना, P50 10⁻³ 2 × 8, ये कीजिएगा 3.12 ऐसे आएगा। तो दिस इज जीरो ऑर्डर। चलिए कॉपी कर लीजिए, चलिए इस कॉपी कर लीजिए। यहाँ यूनिट इसका पास्कल सेकेंड, पास्कल पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, यूनिट पर आप चलिए एक क्वेश्चन लिखे हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन द प्लेटिनम सरफेस पर डिकम्पोज कर रहा है, वो जीरो ऑर्डर है जिसका के का वैल्यू दिया हुआ है। तो कह रहा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन, इसका रेट निकालिए, इसका रेट निकालिए, इसका रेट निकालिए, जबकि के का वैल्यू दे रहा है, कह रहा है कि दिस इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि पहले तो इस रिएक्शन का आप रेट निकालिए, रेट इजकल टू, देखिए ये रिएक्टेंट का, ये रिएक्टेंट है सर, तो आप क्या लिखेंगे, या माइनस लगा दिए, ये NH3 आपको आता ही है ये सब लिखने, ये हो गया सर, ये आपका क्या हो गया, ये क्या होगा 1/3, ठीक से लिखा हो, बच्चा सा हमारा बहुत थक गया है। हाँ, ये हो गया सर। आप जानते हो, वी नो क्या, कि रेट किसके, जीरो ऑर्डर के लिए दिस इज इक्वल टू के, क्योंकि आप देखिए एक्सप्रेशन में हम निकाले थे ना, जब हम जीरो ऑर्डर का निकाल रहे थे तो रेट इक्वल टू के, ये कंसंट्रेशन का क्या था, ये था, तो ये हम 1 हो गया था, तो रेट इज दैट इज रेट इज इक्वल टू के था, है ना, नहीं लिए थे dA/dt ऐसे करके लिए थे। तो वैसे ही यहाँ हमारा रेट के बराबर है, तो रेट मेरा कितना हो गया 2.5 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। तो रेट निकल गया सर, यानी इसका वैल्यू आपका दे दिया कितना 2.5 × 10⁻⁻4। रेट के बदले हमने क्या दिया, के का वैल्यू दे दिया। अब आप ये इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है, नहीं अब आपका लिखा हुआ है, अब आप जो चाहिए यहाँ से इक्वेट करके क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। जी हाँ, और ताली बजाइएगा, ताली बजाना है, ताली नहीं सर, गाना गाइए, बहुत देर से अब गाना सुनने का मन करे। तो देखिए सर, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, पहले N2 और H2, तो देखिए ये निकालना है, ये दिया हुआ है, तो आपका सीधा इसके आप निकालिएगा।
तो N2 के लिए N2 का कुछ लिख रहे डायरेक्ट समझा रहे, रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये रेट जो होगा किसका, प्रोडक्शन ऑफ H2 यानी D N2 बाई dt, दिस इज इक्वल टू कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब यदि H2 का पूछे, क्लियर नज़र आ रहा है सर? हाँ, तो यदि H2 का, वैसे ही अब H2 का पूछेगा, H2 का देखिए इससे और इससे, ठीक है, आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन यही ना है, तो ये dH2 बाई dt इक्वल टू क्या, 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों को इक्वेट करके हम लिखेंगे, लिख दे। अच्छा चलिए, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा हमको। देखिए, जब हमको H2 का यदि निकालना पड़ा, H2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या किए 2.5 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू 1/3 dH2 बाई dt, ऐसे करके ये D, यही रेट ऑफ हमारा प्रोडक्शन किसका है, चूँकि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, रिएक्टिव का डिकम्पोजिशन होता है, रेट को, बात एक ही है, बहुत अच्छा से बताया हुआ है सर। 3 इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किए 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, जो आएगा सो आंसर हो। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था सर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, तो उस समय क्या कीजिएगा 2.5 10⁻⁻⁴ माइनस तो ऐसे ही है सर, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये -1/2 dt NH3 बाई यही है, तो आपका यही पूछ रहा है नहीं, तो d NH3 बाई dt इक्वल टू 2 इंटू 2.5 इंटू -4 ऐसे मल्टीप्लाई करके कर दीजिएगा। तो दिस इज़ योर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, दिस इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। तो चलिए सर, जीरो ऑर्डर में ज़्यादा न्यूमेरिकल कुछ है नहीं सर, मेनली आपका क्या है फर्स्ट ऑर्डर पर इसमें न्यूमेरिकल आता है, सेकेंड थर्ड ऑर्डर तो आपके बस थोड़ा बता देना है। मेनली वो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंट काइनेटिक्स में, डिफरेंट रिएक्शन के काइनेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस कराना है सर। तो चलिए आज की मुलाकात बस इतनी, नई मुलाकात में एक बड़ा सा वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तब तक क्या करेंगे, आप वीडियो को देखेंगे, पॉज पुश करेंगे, और मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।